नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल का प्रयोग कब होता है? आपको बता दें कि जैसे कि हम कोई भी नया इन्वेंशन करते हैं तो उस नए इन्वेंशन को सुरक्षित रखने के लिए यूटिलिटी मॉडल का प्रयोग किया जाता है कि जो लघु आविष्कार होते हैं वो उसको इन्वेंट करना उतना इजी नहीं होता है, परंतु उसकी कॉपी करना बहुत ही इजी होता है। इन्वेंशन हुआ नहीं कि लोग जो है उसको अपने व्यावसायिक जो रूप है उसमें प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी इन्वेंशन किया रहता है उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इसी को सुरक्षित रखने के लिए यूटिलिटी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लघु आविष्कार होते हैं उनको जो है गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करती है। एक सीमित समय के लिए उसके प्राधिकरण को बिना संरक्षण के आविष्कार करने के लिए या फिर व्यावसायिक रूप से उसका प्रयोग करने के लिए कि दूसरे लोग उसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग ना कर लें, जो है वह ऐसी अनुमति देता है कि भाई अगर आपको उसका प्रयोग करना है तो जिसने उसका आविष्कार किया है आप उससे जो है परमिशन लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इतने समय के लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये किस प्रकार के इन्वेंशन में प्रयोग आता है आपको बता दें। ऑयल में या फिर फर्टिलाइजर में या फिर हीटिंग जो एलिमेंट्स आविष्कार होता है उन सब में, बर्नर बॉक्स वगैरह में जो है यूटिलिटी मॉडल का प्रयोग होता है। ये यूटिलिटी मॉडल और पेटेंट दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, परंतु पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराना और यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन कराना ये अलग है। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सिंपल होता है, जबकि पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराना उतना भी सिंपल नहीं होता है, परंतु लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। सुरक्षा आपको पेटेंट में भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलती है, सुरक्षा आपको यूटिलिटी मॉडल में भी रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। अगर हम फीस की बात करें तो यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वह बहुत ही कम होती है और कई कई देशों में तो यह निःशुल्क होती है, परंतु पेटेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए एक निश्चित फीस होती है। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में इसकी फीस अलग अलग हो सकती है। क्या इंडिया में यूटिलिटी मॉडल का से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन है? तो आपको बता दें कि इंडिया में यूटिलिटी मॉडल से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, परंतु अलग अलग देश, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यूटिलिटी मॉडल पर अपना जो है नया कानून बना रखा है, नियम बना रखे हैं और उस अनुसार कार्य करते हैं। इंडिया में यूटिलिटी मॉडल को लेकर के अभी फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है। अब लोग कहते हैं कि क्या पेटेंट में भी रजिस्ट्रेशन करा लें और यूटिलिटी मॉडल में भी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्या दोनों में एक साथ रजिस्ट्रेशन हो सकता है? तो आपको बता दें जी नहीं, दोनों में एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। या तो आप यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे या तो फिर आप पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो यूटिलिटी मॉडल है उसमें भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, पेटेंट में भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको बता दें कि आप जिसमें पहले अप्लाई किए होंगे उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या फिर आपसे अगर दोनों में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप दोनों में से किस में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। आप जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते होंगे आप पुनः से उसमें बताएंगे कि नहीं ठीक है, हम यूटिलिटी मॉडल में नहीं करा रहे, हम जो है पेटेंट में रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो ऐसा है। हालांकि जो यूटिलिटी मॉडल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सरल होता है। क्यों? क्योंकि ये मेनली जो लघु आविष्कार होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है, तो इस वजह से जो है इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत ही इजी होता है और इसमें रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। कोई भी ज़्यादा जो है पूछताछ नहीं होती है, ज़्यादा खोजबीन नहीं होती है, तो इसमें आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। क्या यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? जी हाँ, यूटिलिटी मॉडल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराएं, आप पेटेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है।
अब बात यहाँ आती है कि यूटिलिटी मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि यूटिलिटी मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इन्वेंशन करना बहुत ही कठिन काम होता है, परंतु उसको कॉपी करना 2 मिनट का काम होता है। सामने वाले ने ऑयल का जो है इन्वेंशन कर लिया, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति को किसी भी थ्रू से पता चल गया इसने ऑयल ऐसे ऐसे बनता है, उसने ऑयल बनाना शुरू कर दिया और उसका व्यवसाय करना शुरू कर दिया। तो जिसने इन्वेंशन करा था वो तो पीछे रह गया, व्यवसाय वाले आगे निकल गए और उन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमा लिया दूसरे के इन्वेंशन से। तो ऐसा ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने यूटिलिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट लेके आई है कि जिसने इन्वेंशन किया है उसको फायदा मिलना चाहिए। अगर आप उसका जो है इन्वेंशन ले करके आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे पहले परमिशन लीजिए, उसके बाद अपना व्यवसाय कीजिए। अगर वह परमिशन नहीं देता है तो इतने सालों तक आप उससे रिलेटेड व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो साल जो है टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही था यूटिलिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ये जानकारी अन्य लोगों को भी मिल सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।